May I now invite Shri Hans Raj Ahirji, Chairman, National Commission for Backward Classes, to deliver his address. हमारे देश में जो संस्था एक बहुत बड़ा काम कर रही है, प्राइम पॉइंट, चेन्नई में रहकर आपने देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट हाउस के लिए जो निगरानी रखी है, ऐसी संस्था के द्वारा आयोजित संसद रत्न अवार्ड 2024 के इस आयोजन में उपस्थित जिन्होंने अभी विचार रखे हैं, हमारे तेलंगाना स्टेट की गवर्नर सम्मान्य डॉक्टर श्रीमती तमिलसाई सुंदरराजन जी, और मंच पर बैठे हमारे सहयोगी रहे सम्मान्य होम मिनिस्टर एमएस होम श्री अजय कुमार मिश्रा जी, सम्मान्य श्री जस्टिस श्री संजय किशन कौल जी, और जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्षों से प्राइम पॉइंट का काम करते हैं, सम्मान्य हमारे श्रीनिवासन जी, प्रियदर्शनी जी, और सभी यहाँ पर इतने बड़े अवार्डी बैठे हैं। पहले भी अवार्ड जिन्होंने लिया है, संसद अवार्ड, और उनके साथ मैंने भी काम किया है लोकसभा में। सभी सम्मान्य आदरणीय भर्तृहरि मेहताब जी, अधीर रंजन जी, हमारी महाराष्ट्र के बहन सुप्रिया सुले जी, श्रीरंग बारने जी, अमोल कोले जी, श्रीकांत जी, शिंदे, प्रेमचंद्रन जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मुझे नाम पढ़ रहा था, और भी कुछ नाम है हमारे साथी, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो देश में महाराष्ट्र का भी हमारे सांसदों का अच्छा योगदान है। देश के सभी सांसदों का योगदान यहाँ पर अभी प्राइम पॉइंट ने सिद्ध कर दिया है। प्राइम पॉइंट जो संस्था जो काम करती है, आपने मुझे भी अवार्ड दिया है, मुझे इसीलिए आपने यहाँ बुलाया है। लेकिन पार्लियामेंट ये देश का बहुत बड़ा एक मंदिर है लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के मंदिर में काम करते समय में इसका महत्व हमने तब भी देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने आकर उसके पायरी के दर्शन लिए, जमीन पे छूकर, और तब पार्लियामेंट में उन्होंने कदम रखा। और उन्होंने कहा भी कि पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर है और संविधान ये देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। इन दो बातों को हमने देखा तो पार्लियामेंट में लोकतंत्र की पूजा होती है। लोकतंत्र का महत्व अगर हमने समझा तो ये पार्लियामेंट उसका सबसे बड़ा एक कार्यक्षेत्र है, और देश की 140 करोड़ जनता को न्याय देने वाला सभागृह जो है, उसमें काम करने वाले सांसद जिन्हें आप अवार्ड दे रहे हैं, उन सभी सांसदों को मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं आप लोगों का सभी का, कि आप सही उतरे हैं, आपने आपके पद की जिम्मेदारी को समझा है। पार्लियामेंट मेंबर एक गरिमामय पद होता है, और उसके आपने सम्मान में जो भी लोकसभा में काम किया है, ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के प्राइम पॉइंट के लोगों ने किसी स्टेट को महत्व देते हुए काम किया है, किसी व्यक्ति को महत्व देते काम किया है, ये मैं नहीं मानता। कि तो पूरा रिकॉर्ड होता है, साइट पे आता है, और सभी को उन्होंने चुनकर उसके पूरा एनालिसिस करते हुए इस अवार्ड का चयन किया है। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है, उन्हीं लोगों को अवार्ड मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे पार्लियामेंट की गरिमाओं को हमने बनाए रखा है। कुछ लोगों की धारणा ये होती है कि पार्लियामेंट में कभी हल्ला होता है, हल्ला होता है किसी विषय को लेकर। मैंने भी कई बार लोकसभा में जीतने के बाद में हो हल्ला हमें भी करना पड़ा था, किसी स्कैम को लेके किया है। यहाँ बैठे लोग हैं, हमारे सांसद सदस्य हैं, तो कभी कोल घोटाला निकला तो मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ कि मैं 3 लोकसभा में
3 सेशन में हमने इसका हल्ला किया था। हल्ला करने का अर्थ ही नहीं होता कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। एक शस्त्र है, हथियार है, उसकी भी एक मर्यादा होती है और मर्यादा में रह के काम करने के हमें डिबेट में हिस्सा लेना है, क्वेश्चन लगाना है, बिल लगाना है, 377 है, 0 आवर, अनेक हथियार है। इन सारे हथियारों का, वेपन का यूज करते हुए जो आदमी काम करते हैं, कितने बार डिबेट में हिस्सा लिया है, कितने क्वेश्चन लगे हैं, कितने बिल लगे हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का चयन क्या है, इन सारी चीज़ों को निगरानी रखने वाली प्राइम पॉइंट, मैं ये कहता हूँ कि प्राइम पॉइंट के बारे में तीसरी आंखें हैं। लोकतंत्र पर नजर रखना, लोकसभा में क्या काम चल रहा है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में क्या काम चल रहा है। अभी तो आप कमेटियों का भी काम देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का। इन सारों पे नजर रखते हुए आपने लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। मैं तो समझता हूँ आपने यहाँ स्पर्धक बना दिए है। पूरे 543 लोकसभा के मेंबर अब ये कंपटीशन कर रहे हैं, राज्यसभा के भी मेंबर। अब देखते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए जो काम सिर्फ सरकार नहीं करनी चाहिए, ये भावना न रखते हुए किसी एक एनजीओ ने काम किया है। इसलिए प्राइम पॉइंट श्री की संस्थाएं देश को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, और ये मजबूती बहुत जरूरी है क्योंकि तो 140 करोड़ देश की आबादी का देश है। 7 लाख से अधिक यहाँ विलेज है, गांव है, अनेक स्टेट है, अनेक भाषा, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। देश की सीमाएं देखें तो 15,000 करोड़ सीमा, उसकी रक्षा से लेते हुए, अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी को लेते हुए, बॉर्डर की सिक्योरिटी देखते हुए, सारे क्वेश्चन लोकसभा में जब आते हैं, बातें होती है, तो सरकार पे दबाव आता है। सरकार दिशा में काम करती है, करना पड़ता है, कि तो जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है और 20 लाख से अधिक वोट चुन के देते हैं, तो इन सभी सांसदों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने उन 20 लाख वोटों का सम्मान किया है, कि आपने पार्लियामेंट में अच्छा काम किया है। ये बहुत गरिमामय पद होता है। मैं अपने आप को देख के नहीं कह रहा हूं, हमने सब काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पार्लियामेंट के मेंबर काम अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो इश्यू रहता है, अपने क्षेत्र में होता है, जिले में होता है, उस इश्यू पे जब लोकसभा में बोला जाता है तो वो इश्यू सिर्फ लोकसभा का नहीं होता है। मैंने देखा है कई बार लोग उसको समर्थन भी देते हैं पूरे देश के। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ केरला से लेके तो श्रीनगर, अपने हमारे जम्मू कश्मीर के भी सांसद भाई बैठे हुए हैं, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि एक इश्यू जब किसी लोकसभा में मिलता है तो वो पूरे देश को लागू होता है। अब वहाँ अमेंडमेंट होता है, कई बिल आते हैं अमेंडमेंट के लिए आते हैं, कई लोग हिस्सा लेते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। मैंने देखा है एक बात कि जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था, जिसके लिए मैं बहुत लड़ता था, काफ़ी प्रयास करता था, मैं 9 बार लोकसभा में विषय लगाया था। एक उदाहरण दे रहा मैं आपको। लैंड एक्विजिशन जो है 1894, ये देश के लिए किसानों का शोषण करता था और इशू मेरे यहाँ बहुत बड़ा था। कोल माइंस के लिए लैंड एक्विजिशन होती थी, बहुत छोटा सा इसमें रेट मिलता था और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, उसमें लिए सफलता मिली। क्यों मिली? कि लोकसभा में जो इशू लगते थे उस पर विचार हुआ और मजबूरन पुरानी सरकार को उस पर कमेटी बनाई गई। एक कमेटी ने, जिसमें आदरणीय हमारे स्पीकर रही सुमित्रा महाजन जी, उसके चेयरमैन भी रही है, और उसमें अमेंडमेंट हुआ। एक पुराना जहरीला कानून जो था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो अमेंडमेंट हो गया। अभी नया बन गया, 2013 ला रहा है। ये पूरे देश के किसानों को लाभ मिला है। एक इशू चंद्रपुर लोकसभा से निकला, लेकिन देश के पूरे स्टेट को इसका लाभ हुआ है। ऐसे कई बातें होती है। एक मैं उदाहरण दिया, तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी ताकत है और उसको अगर कोई श्रद्धा से काम करता है तो वो आप लोग हैं। आप लोगों ने काम किया, आपकी गरिमा को समझा है। मैं आपको लोकसभा के एक सही पार्लियामेंट मेंबर भी मानता हूँ। एक जब मैं लोकसभा में पहली बार गया था 96 में, तो काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जैसे समझा हम लोगों को, लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, कोई भी हाउस रहे, जब समझते है आदमी को तो लगता है कि वहाँ का विद्यार्थी हूँ
और विद्यार्थी बन के बैठना पड़ता है और लेक्चरर भी बन के मिलना पड़ता है। दो बातें हैं। ये हमारा जो रोल है, ये लेक्चरर का भी रोल है और स्टूडेंट का भी रोल है। दोनों बातें लेके हम लोगों ने काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो ये अवार्ड से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। ये अवार्ड आपको नहीं मिल रहा है, ये अवार्ड के काम को नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री जो अपने देश के संविधान में जो बना है, जो संविधान हमें देश के लाड़के पुत्र, लाडले पुत्र, रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान एक गणतंत्र बना है, ये प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। उस संविधान की हम पूजा कर रहे हैं और उसको नतमस्तक होकर आप काम कर रहे हैं। देश के हर कोने का सब्जेक्ट जब यहाँ लोकसभा में आता है तो समझ लो कि यहाँ वाकई में जो हमें लोकतंत्र को संभाल के रखना है, तो हम उसको निश्चित ही आप पूजा कर रहे हैं। और इसी के चलते बरसों से जो हमारा प्रश्न प्रलंबित है, कई प्रश्न थे, वो चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर हो या पाकिस्तान की सीमा पे चलने वाला आतंकवाद हो या कश्मीर शरीर का 370 का इश्यू हो या महिलाओं के लिए 3 तलाक का सब्जेक्ट हो, कितने बड़े बड़े इशू लोकतंत्र के माध्यम से सरकार ने यूनानिमसली हल कर दिए। यही जीत होती है लोकतंत्र की। बार बार मैंने सुना गृह मंत्री जी ने कहा कि अस्थायी रूप से 370 लगा था। ये बात सब सामने आई कभी तो प्रश्न में किसी लोकसभा के सांसद ने विषय रखा होगा लोकसभा में। ये अस्थायी था, हटाने में बहुत कठिनाई नहीं थी। एक समय आया, हट गया, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से हटा है। यहाँ कोई जबरन नहीं हुआ है, ना राम मंदिर जबरन बना है, ना 370 जबरन बना है। 3 तलाक के लिए भी सरकार ने कई बार लोकसभा में बिल लाया है, कई बार अमेंडमेंट आता गया और सभी ने माना, तभी उसको सरकार ने लागू किया। ये लोकतंत्र के माध्यम से सबसे बड़ी बातें होती है। तो जो बिल आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, यूनानिमसली होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें आप लोग हिस्सा लेते हैं और इस तरीके से हिस्सा लेने वालों का यहाँ कितना आपने काम किया इसका रिकॉर्ड होता है। और उसी को लेकर ही यहाँ पर प्राइम पॉइंट की संस्था जो देश के लिए सेवा कर रही है लोकतंत्र की, उसको मैं बधाई देता हूँ। आपने सही दिशा चुनी है। 2010 से आप काम कर रहे हैं, तभी से मैं आपसे जुड़ा हूँ। और इस संस्था को सबसे बड़ी बात एक है कि ये देश के महिम रहे राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आशीर्वाद इस संस्था को था पहले। तो पहली बार जब हमें अवार्ड मिला तो उन्होंने हमें मोबाइल से स्पीच दिया था, हमें बधाई दी थी। और उसलिए मैं जानता हूँ कि ये संस्था को बहुत बड़े विभूतियों का आशीर्वाद है और आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये काम देश के लोकतंत्र को मजबूत जरूर करेगा, लेकिन अच्छे सांसद बनाएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you so much for sharing your enriched experience and wishes for all, sir.